हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के जो कार्यपत्रक अपने को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दिए जाते हैं उनको सॉल्व करते हैं। जो पहला और दूसरा कार्यपत्रक है वह अपने को संख्याओं और स्थानीय मान के बारे में दे रखा है, यानी कि संख्याओं की समझ, संख्याओं को अंकों में लिखना और संख्याओं को शब्दों में लिखना। उसकी समझ के लिए अपने को ये कार्यपत्रक दे रखा है। पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले एवं ठीक बाद आने वाली संख्या अपने को बतानी है, यानी कि ठीक पहले कौन सी संख्या आती है और ठीक बाद में कौन सी संख्याएँ आती हैं वो अपने को लिखनी है, अंकों के अंदर भी और शब्दों के अंदर भी। जैसे पहला प्रश्न अपने को यहाँ पे सॉल्व करके दे रखा है 117, 118, 119। आगे इसको शब्दों में लिखा 117, 118, 119। ऐसे ही अब आगे अपने को यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे अपने को दे रखा है 3, 5, 35 यहाँ पे दे रखे हैं लास्ट में, तो इसको अपने लिखेंगे 6234, क्योंकि 35 से पहले अपने पास 34 आता है, तो 6234, फिर 6235, उसके बाद 6236 आ जाएगा। अब इसको शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पे अपने लिखा जाएगा 6000, उसके बाद फिर 234। ये ऊपर अपने खालिस्तान के अंदर ही लिखना है, एक ही खालिस्तान में ऊपर 6234, फिर 6235, ऐसे फिर अपने लिख देंगे 6236 लिखना है, 6236। ये अपने को अंकों और शब्दों के अंदर इसको पूरा करना है। आगे थर्ड पॉइंट में अपने देखें यहाँ पे, तो तीसरे पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है, पहले जो खालिस्तान उसमें लिखेंगे 9093 आता है, 9094 अपने को दे रखा है, उसके बाद फिर 9095 आता है। अब इसको शब्दों के अंदर लिखना है, तो शब्दों में लिखने के लिए ये 9000 ये तो सेम ही लिखा जाएगा 9000, और 93 यहाँ पे लिखना है अपने को 9093। इसके आगे 9000 सेम लिखना है। ऐसे यहाँ पे 9000 लिख के और उसके बाद अपने को दे रखा है 95, तो यहाँ लिख देंगे 95। ऐसे ही चौथे पॉइंट के अंदर अपने को 25213 फिर दे रखा है यहाँ पे 25213। अब 213 से पहले 212 आता है, तो 25212, 25213, 25214। इसको शब्दों में लिखेंगे तो ये 25200 ये तो सेम ही आएगा, ऐसा का ऐसा ही, और उसके बाद अपने को लिखना है 12, और इधर 13 के बाद आ जाएगा 14 यहाँ पे 14 लिखना है। और पांचवें पॉइंट के अंदर दे रखा है 36810 दे रखा है, तो इसको अंकों में लिखेंगे 36809 आ जाएगा, फिर 36811 आ जाएंगे। ऐसे ही शब्दों के अंदर जब लिखेंगे तो 36800 यहाँ तक तो सेम का सेम ऐसे लिखना है, और उसके बाद अपने को 36809 और 36811 ये शब्दों के अंदर अपने को इसे पूरा कर देना है। तो पहला जो अपने को दे रखा है इसके अंदर ठीक पहले और ठीक बाद आने वाली संख्याएं शब्दों के अंदर और अंकों के अंदर अपने को लिखनी है। दूसरे पॉइंट के अंदर जो दूसरा प्रश्न है इसमें अपने को दे रखा है कि संख्या क्रम को पहचानिए और छुटी हुई संख्या को लिखना है। जो बीच में अपने को फिलअप दे रखे हैं, खालिस्तान दे रखे हैं, उनको यहाँ पे फिल करना है।
तो अगर अपने इनको अंकों को पढ़ें 2915 यहाँ पे आ जाएगा पहला अपने 2915, 2916, 2917, उसके बाद फिर 2918 आता है, फिर 2919 आ जाएगा, फिर 2920 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2921 अपने को दे रखा है और 2922 इसके अंदर भर देना है। ऐसे ही 5395 और 95 के बाद अपने को पता है 96 आता है, आगे वाली संख्या सेम आ जाएगी, फिर 97, फिर 98, उसके बाद 99 आ जाएगा। अब 99 के बाद 100 पूरा हो जाता है। अगर इसमें अपने +1 करें, +1 इसमें करें 5399, तो 5399, 399 के बाद 400 पूरा आता है और उसके बाद 401 दे रखा है, फिर 402 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो छूटी हुई संख्या है वो अपने को भर देनी है। यहाँ पे दे रखा है 35,600। अब 600 से पहले 599 आता है और आगे 36 का 36 लिख देंगे और 599 से पहले 598 आता है। देखिए अगर अपने को पहले वाली संख्या लिखनी है, पूर्ववर्ती लिखना है तो -1 करके लिखेंगे। अगर परवर्ती बाद वाली आगे वाली संख्या लिखनी है तो उसमें अपने +1 करके लिख देंगे। जैसे इसमें +1 करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें फिर +1 कर देंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी और बाकी सेम जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना है। 35,603, 35,604 अपने को दे रखा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद अपने देखें आगे शब्दों वाले देखें, ये अंकों वाले थे दूसरे प्रश्न के अंदर 3 पॉइंट और आगे के अपने को पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे शब्दों के अंदर। जैसे अपने को लिख रखा है 2808, फिर 2809, उसके बाद 2800, यहाँ तक तो सेम ही लिखना है। 9 के बाद अपने को पता है कि 10 आता है तो 2810, फिर 2811 हो जाएगा, फिर 2812 यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 2800 अपने को लिख देना है। फिर 2813, 13 के बाद आता है 14 तो 2814, 14 के बाद आ जाएगा 15, 2815। इसी प्रकार से 2816 यहाँ पे आता है। पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को दे रखा है 3548, तो ये जो 30,500 है यहाँ तक तो सेम ऐसा कैसे लिखना है प्रत्येक खाली स्थान में। अब 38 है तो 38 के बाद अपने पास आता है 39, तो यहाँ लिख देंगे 39 लिख देंगे, 38 के बाद 39, उसके बाद 39 के बाद अपने को पता है कि 40 आता है तो 30,540 यहाँ पे लिखना है। आगे 30,541 लिख दिया, उसके आगे जो खाली स्थान है इसमें लिखेंगे अपने 30,542 लिख देंगे। उसके बाद फिर 30,543 या 43 लिख सकते हो या 43 लिख सकते हैं, और 43 के बाद फिर आगे अपने को 44 और लिखने 42 हो गया यहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा 43, फिर 30,544, आगे 45। इस तरीके से ये जो अपने को क्रम है उसको पूरा करना है। तीसरे प्रश्न के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति पहला अपने को यहाँ पे करके दे रखा है 998, ये जो लिखा है 998 इसको शब्दों में लिखा गया। इसी प्रकार से अब देखें सेकंड में लिखा है 29,000, तो ये 29,000 हो जाएगा क्योंकि इकाई, उसके बाद दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, मतलब 29,172। तो 29,001, इसके आगे 100 अपने को लिख रखा है और 1,072 है तो यहाँ लिख देंगे 72। इसके बाद तीसरे पॉइंट में 96,295, तो यहाँ अपने को लिखना है 96 लिखना है पहले। 96,200, तो यहाँ पे आ जाएगा 295 या 95 अपने लिख रखा है।
आगे 40,430 लिखना है तो 40,000 है 430, तो यहाँ पे 430 यहाँ पे लिखा जाएगा 430, 40,000 है तो यहाँ पे 40,430। 54,300, तो 54,300 इस खाली स्थान में यहाँ पे 15 दे रखा है तो अपने इसके अंदर लिखेंगे 15। अब 54,000 लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा 54,315। इस तरीके से ये जो फिलअप दे रखे हैं, खाली स्थान दे रखे हैं, वो अपने को भर देने हैं। चौथे प्रश्न में आता है कि जो यहाँ पे सवाल दे रखा है इसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो अपने देखें, पहले इकाई है, उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। तो 80,000 80 है ये, तो 80,000 80 अपने को दै के अंदर मिलता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दै नंबर हो जाएगा 80,000 80। आगे जो दूसरा प्रपत्र है अपना, तो दूसरे प्रपत्र के अंदर जो कार्य पत्रक है इसके अंदर अपने को संख्याओं को विस्तार से लिखना है। जैसे अपने को पहले प्रश्न के अंदर करके दे रखा है 5 10,000 है, 6,000, 3 सैकड़ा, फिर 2 दहाई और 1 इकाई। इसी प्रकार से दूसरे में देखें तो ये जो पहला है इकाई हो जाएगा तो ये 8 इकाई लिखना है। दूसरा 2 वाला हो जाएगा 2 दहाई, फिर 3 नंबर वाला हो जाएगा 5 सैकड़ा, फिर 4 नंबर वाला हो जाएगा 0,000 और फिर 1 वाला हो जाएगा 1 10,000। ऐसे ही अब अपने को ये सेम लिखना है, यानी कि यहाँ पे इकाई, ये जो हिंदी में लिखा है ये तो सेम ही आ जाएगा, इकाई, दहाई, उसके बाद सैकड़ा। तो ये तीनों चौथे पॉइंट के अंदर भी और ये 5वें पॉइंट के अंदर भी अपने को ऐसे लिखना है, यानी कि प्लस का निशान लगाते जैसे इसमें प्लस के निशान लगे हैं। और ये जो हिंदी में लिखा है 10,000 हजार सैकड़ा, ये सेम लिखना है। उसके बाद देखें कि 7 इकाई है तो यहाँ पे 7 इकाई आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 दहाई है तो यहाँ पे 0 दहाई आ जाएगा। फिर 3 नंबर पे अपने पास 8 आ रहा तो यहाँ पे 8 सैकड़ा, फिर 4 नंबर पे 0 हजार और फिर 9 10,000। इसी प्रकार से आपको चौथे पॉइंट के अंदर पढ़ना है इसको विस्तारित करते हुए, और इसी प्रकार से फिर आगे 5वें पॉइंट के अंदर। दूसरा प्रश्न आता है, नीचे दी गए विस्तार रूप में लिखिए के लिए संख्या लिखिए। तो यहाँ पे कुछ अपने को दे रखा है जैसे 5 इकाई, उसके बाद 7 सैकड़ा और 5 10,000। तो अपने को पता है कि इकाई के बाद दहाई आना चाहिए था, दहाई नहीं आ रहा तो दहाई की जगह पे 0, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़े के बाद हजार भी नहीं दे रखा तो हजार की जगह पे भी 0 लगाएंगे। तो पहले सबसे पहले ये जो 5 है तो इधर से देखिए यहाँ पे 5 इकाई, पहले इकाई लिखेंगे, फिर दहाई 0 है, फिर सैकड़ा 7 है, फिर हजार भी 0 है और 10,000 की जगह पे 5 आ जाएगा और ये अपनी जो संख्या है वो बन जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में अपने को इकाई देखें, यहाँ पे इकाई दे रखी है 2 इकाई, तो ये इकाई वाले खाने में आएगा। दहाई वाले खाने में 6 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। सैकड़ा भी नहीं दे रखा, हजार भी नहीं दे रखा और 5 10,000 दे रखा है, तो इसकी संख्या अपने पास बन जाएगी 50,062। ऐसे ही चौथे प्रश्न में इकाई अपने को 8 दे रखी है, दहाई की जगह पे 7, सैकड़ा की जगह पे 3, आगे कुछ भी नहीं दे रखा तो इसकी संख्या बन जाएगी 378। आगे 5वें पॉइंट के अंदर 6 इकाई, तो ये 6 इकाई, फिर 2 दहाई, फिर सैकड़ा नहीं है और हजार की जगह पे ये 5 दे रखा है, तो ये संख्या बन जाएगी 5026। तो ये सारणी अपनी यहाँ पे पूरी होती है। इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न तीसरे के अंदर अपने को स्थानीय मान के रूप में लिखना है कि स्थानीय मान किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो तीसरे का पहला पॉइंट अपने को दे रखा है यहाँ पे, तो जैसे अपने को अगर इस 2 का स्थानीय मान लिखना है तो 2 कौन से स्थान पे आता है, तो 2 10,000 के स्थान पर आता है। 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान, तो इसको लिखेंगे 2 10,000 और बराबर में ये 2 और ये 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,000, यानी कि 2 और 10,000। ऐसे ही फिर हजार के स्थान पर अंक आए 0, अब हजार की जगह पे 0 आ रहा तो 0 का स्थानीय मान 0,000,
जीरो और ये क्या कर देंगे 1000 से गुना और बराबर में जीरो आ जाएगा। फिर आगे नंबर पे आता है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 के स्थान पर 8 सैकड़ा है, तो इसमें अपने क्या लिखना है 8 सैकड़ा लिखना है यहाँ पे, सॉरी सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 8 सैकड़ा हो जाएगा और यहाँ पे 8 और गुणा का निशान, 8 को 100 से गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। इसके बाद दहाई के स्थान पर, तो दहाई के स्थान पर 6 आ रहा है, इसमें लिखेंगे 6 का स्थानीय मान, तो यहाँ लिख देंगे 6 दहाई बराबर में 6 गुणा में दहाई का मतलब 10 होता है और ये हो जाएगा 60। इसके बाद इकाई के स्थान पर अंक आए हैं 0, 0 का स्थानीय मान यहाँ लिखेंगे 0 इकाई, ये 0 इकाई लिखा जाएगा बराबर में 0 और इकाई का मतलब 1 होता है, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये पहले 10,000 था, उसके बाद 1000, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद दहाई, उसके बाद इकाई। ऐसे अपने को दूसरे प्रश्न में दे रखा है यहाँ पे, सेम जैसे पहला पॉइंट किया उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो जो खाली स्थान दे रखा है इसमें 10,000 स्थान लिखना है, यहाँ पे लिखा जाएगा 10,000। 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ लिख देंगे 8 10,000 बराबर में 8 गुणा में 10,000 और इसको 8 को 10,000 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास 80,000 हो जाएगा। आगे जीरो में पूरी कर देना। नेक्स्ट अपने को दिया है 1000 के स्थान पर आए अंक, तो 1000 के स्थान पर 6 आ रहे हैं, 6 का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा 6,000 बराबर में 6 गुणा में आ जाएगा यहाँ पे 1000, 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये 6,000 हो जाएगा। फिर तीसरा दे रखा है, तो तीसरे 1000 के बाद अपने पास सैकड़ा आता है 1000 से पहले, तो सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो ये लिखेंगे 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा बराबर 5 गुणा में 100 और बराबर में हो जाएगा 500। ऐसे फिर दहाई के स्थान पर आए अंक, तो दहाई के स्थान पर भी 6 आ रहा है, 6 का स्थानीय मान, तो इसकी जगह पे अपने लिखेंगे 6 दहाई, 6 दहाई बराबर 6 गुणा में दहाई का मतलब 10 होता है और ये हो जाएगा 60। इसी प्रकार से फिर अपने को इकाई के स्थान पर यहाँ पे लिखना है अपना, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो इसका लिखा जाएगा 3 इकाई बराबर 3 और गुणा में 1, 3 एकम 3। ये इसके स्थानीय मान इस तरीके से अपने को लिखने हैं। तो ये जो कार्यपत्रक 2 था वो अपना यहीं पे पूरा होता है। अपने पहला और दूसरा कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिया है कक्षा 8 विषय मैथ के अंदर। अगर आपको ये कार्यपत्रक उपयोगी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और शुभ दिन।